शीर्षक यही जीवन है। लेखक कांति भाई बदामिया। प्रस्तावना। दोस्तों, जीवन एक लंबी किताब की तरह है। कुछ पन्ने हंसी से भरे होते हैं, कुछ आंसुओं से, और कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ते हैं क्योंकि वे हमें जीना सिखाते हैं। जब मैंने कलम उठाई थी, मेरी उम्र 50 साल थी। न कोई बड़ी योजना थी, न शोहरत का सपना। बस दिल में उमड़ते जज्बात थे जो कागज पर उतरते चले गए। बीच में जिंदगी की जिम्मेदारियों ने कलम को रोका, पर भावनाओं का दरिया कभी नहीं सूखा। आज 72 की उम्र में मैं 30 से अधिक किताबें ए बुक और यूट्यूब द्वारा प्रसारित कर चुका हूँ। हर किताब मेरे जीवन का एक पन्ना है जिसमें प्यार, रिश्ते, आंसू और उम्मीद का रंग है। शायद ये भगवान की मर्जी थी कि ये शब्द सही वक्त पर ही लोगों तक पहुंचे, क्योंकि समय से पहले मिला फूल भी अधूरा होता है। मुख्य लेख। मित्रों, जिंदगी का सफर अजीब है। कभी तेज भागती है, कभी धीमी हो जाती है, और कभी रुककर हमें आईना दिखाती है। कोई 22 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी कर लेता है, लेकिन सालों तक अच्छी नौकरी का इंतजार करता है। कोई 25 की उम्र में कंपनी का सीईओ बन जाता है, और 50 में दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो कोई 50 की उम्र में सीईओ बनकर 90 तक आनंदित रहता है। मंजिल वही है जो सही वक्त पर मिले, वरना तेज दौड़ने वाले भी थककर बैठ जाते हैं। कुछ लोग बेहतरीन रोजगार के बावजूद अविवाहित रहते हैं, तो कुछ बिना नौकरी के भी शादी कर चुके हैं और उनसे कहीं ज्यादा खुश हैं। बराक ओबामा 55 की उम्र में रिटायर हुए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 70 में शुरुआत करते हैं। कुछ लोग परीक्षा में फेल होकर भी मुस्कुरा देते हैं, तो कुछ एक नंबर कम आने पर भी रो पड़ते हैं। खुशी नतीजों पर नहीं, नजरों पर निर्भर करती है। किसी को बिना कोशिश के भी बहुत कुछ मिल जाता है, और कुछ सारी जिंदगी मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपने टाइम जोन में है। हमें लगता है कोई हमसे आगे निकल गया या कोई अभी पीछे है, लेकिन सच यही है, हर कोई अपनी जगह सही है अपने समय पर। तुलना खुशी छीन लेती है और विश्वास उसे लौटा देता है। इसलिए न किसी से जलन करें, न खुद को कम आंकें। बस अपने समय पर भरोसा रखें। ना आपको देर हुई है, ना जल्दी। भगवान ने हमें पूरी सोच समझकर बनाया है। वो जानता है कौन कितना बोझ उठा सकता है और किसको किस वक्त क्या देना है। जिसने आपको रचा है, वो आपकी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय भी लिखना जानता है। रिश्तों की अहमियत। जिंदगी का सफर रोज एक दिन कम कर देता है, इसलिए रिश्तों को सिर्फ नाम से नहीं, दिल से निभाए। दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं, दिल से बने रिश्ते आखिरी सांस तक। अच्छा वक्त देने से मिलता है, और अच्छा इंसान निभाने से। दोस्त और रिश्ते संभालिए, जीवन में आनंद लीजिए और आनंद दीजिए। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल की चिंता छोड़ दीजिए, भविष्य की फिक्र में वर्तमान मत खोइए। अतीत से सीखो, भविष्य पर विश्वास रखो, वर्तमान को जियो। यही जिंदगी का सार है दोस्तों, यही जीवन है। लेखक के भावुक शब्द। दोस्तों, मेरे लिए लेखन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये जीवन के आंसू, मुस्कान, रिश्ते और अनुभवों का दस्तावेज है। जब मैंने लिखना शुरू किया तब मैं 50 का था। न कोई योजना थी, न कोई लक्ष्य, बस दिल की गहराइयों से निकले शब्द थे जो पन्नों पर उतरते गए। आज 72 की उम्र में 30 से अधिक किताबें ए बुक और यूट्यूब के द्वारा आपके सामने हैं। इन 20 सालों में मैंने सीखा, हर रचना का अपना समय होता है, और शब्द तभी जन्म लेते हैं जब उनका वक्त आता है। अगर इन्हें पहले लिखता तो शायद ये सिर्फ स्याही रह जाते, पर अब ये दिल से निकलकर दिलों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। कलम से निकले सच्चे शब्द दुआ की तरह होते हैं, वे दिल से निकलते हैं और सीधा दिल तक पहुंचते हैं। लेखक का परिचय। कांति भाई राठौड़ उर्फ कांति भाई बदामिया। भावनात्मक और प्रेरणादायक लेखों के लेखक, जो समाज की सच्चाइयों को संवेदनशील शब्दों में पिरोकर पाठकों के दिल तक पहुंचाते हैं। 72 वर्ष की उम्र में भी उनकी कलम उतनी ही धारदार और दिल को छू लेने वाली है जितनी पहले दिन थी। अब तक उन्होंने 30 से अधिक भावुक और प्रेरक पुस्तकें ई बुक और यूट्यूब के माध्यम से प्रकाशित की हैं, जिन्होंने हजारों लोगों की आंखें नम की हैं और अनगिनत दिलों में उम्मीद जगाई है। उनका उद्देश्य है रिश्तों में करुणा और समझ बढ़ाना, और जीवन में सकारात्मक सोच को जगाना। अगर ये लेख आपके दिल को छू जाए, दिल लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें।